दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला हुआ इंसाफ इंसाफ नहीं होता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद पूरे देश की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से बढ़ गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसके बाद पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के केस में जमानत की राह खोल दी है। दोस्तों क्या इन चेहरों को आप पहचानते हैं? इन चेहरों को जरा गौर से देखिए। अगर आप इन चेहरों को नहीं पहचानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इनके नाम है उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा। ये तीनों, इसके अलावा 3-4 लोग और हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये जो तीनों हैं ये लगातार 5 साल से जमानत के लिए संघर्ष कर रहे थे। जमानत के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब इनकी जमानत का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। यूएपीए मामले को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत क्योंकि पुलिस ने एक बड़ी गलती कर दी। यही वो हेडलाइन है जिसके बाद कहा जा रहा है कि उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, शर्जील इमाम समेत तमाम जो अन्य आरोपी हैं जिन पर यूएपीए का केस लगा हुआ है, इन लोगों पर दंगा भड़काने का आरोप लगा है, लेकिन अब इनकी जमानत की राह खुल गई है। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी शख्स को यूएपीए के मामले में जमानत दी है। कहा जाता है कि एक बार अगर किसी आरोपी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, और उमर खालिद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बिना ट्रायल के उमर खालिद को 5 साल तक जेल में रखा गया। उसके बाद बहुत साल बाद उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, उसमें भी बहुत सारा गड़बड़ घोटाला था। इसीलिए कहा जा रहा है कि उमर खालिद समेत तमाम जो आरोपी हैं यूएपीए के तहत जेल में कैद हैं, अब वो भी बाहर आ रहे हैं। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने जैसे ही यूएपीए के केस में आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, देश की उम्मीदें बढ़ गई कि अब उमर खालिद भी बाहर आ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप इस पूरे मामले को समझिए, क्योंकि एक शख्स को यहां जमानत दी गई है। पहले पूरे मामले को समझते हैं, उसके बाद जो पूरा सीन है आपको समझ में आएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में एक शिकायत दर्ज हुई थी। प्रतिबंधित संगठन उल्फा इंडिपेंडेंट के कुछ सदस्य अलग अलग चाय बागानों से हर साल 1 लाख रुपए की जबरन वसूली मांग रहे थे। इसी मामले में 23 जुलाई 2023 को असम राइफल्स ने कथित तौर पर एक आरोपी को करीब 3.25 लाख रुपए की वसूली करते हुए पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 384, जबरन वसूली 107 उकसाने के अलावा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जिसे यूएपीए कहते हैं उसकी धारा 10A 3 और 4 गैर कानूनी संगठन के सदस्य के तहत केस दर्ज किया गया। और जब किसी के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज होता है वो आतंकवाद की श्रेणी में भी गिना जाने लगता है। इसीलिए यूएपीए को सबसे संगीन धाराओं में गिना जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस शख्स को इसलिए जमानत दी गई क्योंकि जो पुलिस है जिसने जांच पड़ताल की उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। पिछले 2 साल से यह शख्स जेल में बंद था, लेकिन पुलिस ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की, और इस शख्स की जमानत का आधार यही बना क्योंकि पुलिस ने कोई चार्जशीट इसके खिलाफ फाइल ही नहीं की थी। वहीं कहा जा रहा है कि आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ दस्तावेज भी पेश किए। उसने कोर्ट को बताया है कि इस तरह के एक मामले में भी उसे पहले भी जमानत मिल चुकी है क्योंकि पुलिस ने तय समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफॉल्ट जमानत का मतलब क्या है। तो दोस्तों डिफॉल्ट जमानत भी आप लोग समझ लीजिए। इसका मतलब है कि जब पुलिस तय समय सीमा यानी आमतौर पर 60 दिन, 90 दिन या यूएपीए जैसे मामलों में 180 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो आरोपी को कानून के तहत जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है। यूएपीए के तहत
जब ये बंद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया था और इसके लिए बाकायदा एक बेंच का गठन किया गया जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी गिरफ्तारी की तारीख से लगभग 2 साल तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल किए बिना आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बेहतरीन फैसला है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस शख्स की बात हो रही है उसका नाम भी मीडिया ने नहीं बताया। इंडियन एक्सप्रेस में ये पूरी खबर छपी हुई है। ये केस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शख्स को जमानत दी जिसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। इसीलिए दोस्तों, इस समय अब उम्मीदें बढ़ चुकी हैं उमर खालिद की भी। उमर खालिद को आप लोग जानते होंगे। उमर खालिद को 2020 में दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिर्फ उमर खालिद ही नहीं, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा समेत तमाम लोग गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। ये लोग जेल में यूएपीए के तहत बंद हैं क्योंकि हमारे देश में एक समान कानून है, ऐसा माना जाता है, सिद्धांत में ही सही। तो फिर एक शख्स को जिस पर यूएपीए लगा था उसे जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है, तो फिर उमर खालिद को भी मिलेगी जमानत। यही फैसला दोस्तों उमर खालिद पर भी अप्लाई होगा। दोस्तों, जमानत के बहुत सारे नियम हैं। कहा तो यह जाता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। आप ये देख लीजिए कि बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को भी जमानत मिल जाती है। ये जो राम रहीम है, ये जो आसाराम है, इन्हें जमानत मिल गई। जो रेपिस्ट हैं और इन्हें जमानत मिल गई, तो फिर उमर खालिद जैसों को क्यों नहीं जमानत दी जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अच्छी बात यह है कि उमर खालिद के मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा के वकील लगातार जिरह कर रहे हैं, जबरदस्त दलीलें भी दे रहे हैं। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई हुई तो बचाव पक्ष ने दलील दी कि ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसा कहते हैं। उन्होंने 5 साल जेल में बिताए और लगभग पूरी सजा काट ली। इसमें कहा गया है कि करीब 3000 पेज की बड़ी चार्जशीट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आरोपी ने सरकार बदलने की कोशिश की, ये नाम खराब करने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन का मकसद आरोपी को किसी भी तरह जेल में रखना है। तो जो डिफेंस लॉयर हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इन्हें बेवजह जेल में रखा गया, इनका कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है वो चाहता है कि ये लोग जेल में ही रहें। लेकिन कब तक जेल में रहेंगे? कोई तो समय सीमा रखनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। उम्मीदें दोस्तों बहुत बड़ी हैं क्योंकि एक शख्स को जमानत मिली है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि उमर खालिद समेत तमाम लोगों को जल्द ही जमानत मिल जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला नजीर होता है। उसी फैसले के आधार पर अब आगे जिरह भी होगी। आपको बता दें कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील जिरह कर रहे हैं, शानदार दलीलें दे रहे हैं। बहुत जल्द दोस्तों खुशखबरी मिल सकती है क्योंकि बेल नियम है, जेल अपवाद। चूंकि यूएपीए के मामले में एक शख्स को जमानत मिल गई तो फिर इन्हें भी जमानत मिलेगी। हमारे देश में समान कानून है, सबके लिए कानून बराबर है। तो अब दोस्तों उम्मीद रखिए बहुत जल्द उमर खालिद को बेल मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद लोग कर रहे हैं। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या उमर खालिद को जमानत मिल पाएगी? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।